नमस्कार, राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव आपके साथ, और आपका साथ देने के लिए आपके राशिफल में आपके साथ मौजूद हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो दुनिया को प्यार करने से पहले, दुनिया को सम्मान देने से पहले जरूरी है खुद से प्यार करना। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है, जो व्यक्ति अपना सम्मान करता है, उससे ज्यादा स्वाभिमानी और कोई नहीं होता। तो दिन की शुरुआत करते हैं खुद को प्यार करने के साथ। तो जब आपके अंदर प्यार होगा, आप खुद से प्यार करेंगे, तभी आप दुनिया को भी प्यार दे पाएंगे। तो आज के दिन को भी हमें प्यार से समझना है, और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। तो उनसे जानेंगे अपने बारे में, अपने दिन को बेहतर बनाने के बारे में, खुद से प्यार करने के बारे में। लेकिन उससे पहले पंचांग। आज 8 दिसंबर 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा है सुबह 9:38 तक, और उसके बाद पौष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है दोपहर 12:33 तक, और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में, और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 1:44। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं ज्योतिष गुरु के साथ, समझते हुए कि कैसा है ये दिन हम सब के लिए, और इसे कैसे हम सबको प्यार से जीना है। इसके लिए जरूरी है भाग्य चक्र को घुमाना, क्योंकि उसी के आदेश पर हम घुमाते हैं अपना कर्म चक्र ज्योतिष गुरु की मदद से। तो पहला मौका किसे मिलने वाला है, इसके लिए जानना है हमें, और साथ रहना है ध्यान से लगातार। तो चलिए। तो भाग्य चक्र का पहला इशारा हुआ है धनु और मकर आपकी तरफ। तो आपके आने वाले पलों को समझते हैं, जानते हैं, और फिर उन्हें जीने की कोशिश करते हैं ज्योतिष गुरु के बताए टिप्स के आधार पर। धनु राशि वालों के लिए कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता मुश्किलें दिखा रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपने विचारों को बहुत सख्त बना रखा है, जिसके चलते रोजमर्रा की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, जिन्हें एक एक करके संभाल लेने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर को आजमाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ही संभल कर चलना पड़ेगा। परेशानियां इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि आपने अपने विचारों को बहुत सख्त बना रखा है, जिसके चलते कई तरह की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इन सारी मुश्किलों को अपना धैर्य और अपनी विनम्रता बनाए रखने से ही संभाला जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तकरार को इतना ना बढ़ाएं कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। अपने प्रदर्शन को भी कम ना करते चले जाएं, क्योंकि उसका बुरा असर भी आपके काम और कारोबार पर पड़ सकता है। अपनी मानसिकता को इतना ना बिगाड़ें कि लोगों से उलझन पैदा होनी शुरू हो जाए। खर्चों को संभालने की जरूरत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खर्चे करते चले जाने से भी आपकी देनदारी बढ़ सकती है और आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए हर कदम पर योजना बनाकर चलने की भी जरूरत है। प्यार मोहब्बत का रिश्ता बहुत सारा भरोसा मांगता है, और इस समय आपने अपने मन में इतनी उलझन बिठा रखी है कि कुछ भी संभल नहीं रहा। हर छोटी बात बिगड़ती चली जा रही। लोगों को खुश करना वैसे भी मुश्किल होता है, और इस समय तो आप अपने व्यवहार की वजह से लोगों को नाराज ही करते चले जा रहे हैं। मकर राशि वाले समझ लें कि रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है। घर परिवार में सुख है और बहुत कुछ संभला हुआ है, पर कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता हर छोटी बात पर उलझता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने सख्त होते हुए विचारों को संभाल लेने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से बात भी करें और लोगों को ये दर्शाएं कि आप उन पर कितना भरोसा करते हैं। थोड़ी सी कोशिश से आप इस प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, पर इस कोशिश में आपको अपनी विनम्रता को भी जोड़ना होगा और अपनी बात को बहुत सहजता से कहने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? लोगों से जो समर्थन मिल रहा है उसे कम ना समझें, क्योंकि उसी से आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढ पाएंगे। काम और कारोबार के क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश न करें जिसके चलते आपके दबाव बढ़ते चले जाएं। घर परिवार में रिश्तों को अच्छाई की नज़र से देखना होगा और लोगों के प्रति हर तरह से मददगार भी बने रहना होगा। जिंदगी का सुख बना रहे ये ज़रूरी होता है, और आप थोड़ी सी कोशिश से ऐसा कर भी सकते हैं। पढ़ाई करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है, पर आप अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मेहनत आप कर रहे हैं, पर मेहनत का फल नहीं नज़र आ रहा।
इसलिए अपने हालात का पूरी तरह से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अपनी कोशिशों में केंद्रित नहीं हैं और इसी कमी को दूर कर देने की भी ज़रूरत है। तो मन का भटकाव बहुत मुश्किलें पैदा करता है और आपको इसी भटकाव से बचना है और बचाना है हमारा काम। हमने आपको बताया, हम उम्मीद करते हैं कि अब आप पूरी क्लैरिटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ना प्रकृति का नियम है और हमको भी बढ़ते हुए लेना है शो का पहला सवाल। और पहला सवाल जिनका है उनका हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा उनका अनुरोध है। सवाल लेने से पहले उनकी कुंडली 28 अक्टूबर 2003, जन्म 11:55 पर सुबह, जन्म स्थान ब्रजराज नगर, डिस्ट्रिक्ट झरसुगुड़ा, ओडिशा। 12th में हैं, पीसीबी लेकर पढ़ाई कर रही हैं, नीट देना चाहती हैं, क्या डॉक्टर बन पाएंगी या नहीं, ये आप जानना चाहती हैं, पहला सवाल। दूसरा, पैसों का ऐशो आराम कब तक होगा आपके जीवन में? चलिए ये भी देखते हैं, ज्योतिष गुरु से पूछते हैं। आगे आपके और आपके पिताजी के रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि अपना करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर में रहें, ये एक आपका सवाल है। दूसरा, कुछ पारिवारिक विवाद भी हैं ज़मीन को लेकर आपके परिवार में, वो कब तक समझेंगे? तो ज्योतिष गुरु बहुत सारी चीज़ें पूछ रही हैं, अपने बारे में भी और अपने परिवार के बारे में भी। इन्हें क्या बताया जाए इनकी कुंडली देखकर? आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जनवरी 2024 तक। 12th में है और नीट का एग्ज़ाम देने का सपना है अगले साल मन में, डॉक्टर बनना चाहती हैं, अच्छी बात। बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं और उसमें जो अहम बात है वो ये है कि आपकी पढ़ाई, और बाकी सारे के सारे सवाल रेलेवेंट नहीं हैं क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए इस समय। पढ़ाई में उतना मन नहीं, तो जब कमी ही सामने नज़र आ गई तो फिर आगे का रास्ता कैसे बनेगा, आप इस बात को समझिए। नीट का इम्तिहान देना है, उसके लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी से अगर आप मेहनत को बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं आप उस मंजिल के, उस लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगी जो आप सपना देख रहे हैं, उसको भी पूरा करना है। 2024 से पढ़ाई में आपका मन लग रहा है, ये अलग बात है, पर इम्तिहान तो 2023 में आ रहा है ना, तो मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी। 2024 से मन के पढ़ाई के प्रति आप केंद्रित हो पाएंगी, जिसके चलते फिर कैरियर बनाना आगे चल के आसान हो जाएगा, ये अच्छी बात नज़र आ रही है जी। तो फिलहाल आपको बहुत मेहनत करनी है। कैरियर बनाना कभी भी आसान नहीं होता, उसके लिए भी अपनी लगन बनाए रखने की ज़रूरत होती है। अभी से अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा कर लीजिए ताकि कोई कमी ना रहे। तो जितनी भी समस्याएं आपने अपने परिवार के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में लिखी हैं, सब कुछ भुला दीजिए इस समय और फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, जिस पर आपका ध्यान कम जा रहा है अभी। ये आपकी कुंडली कह रही है। आपको 2024 में सफलता मिल सकती है, लेकिन तब तक आपको इंतजार नहीं करना है। वो सफलता तब मिलेगी या पढ़ाई पर आपका ध्यान तब केंद्रित होगा जब आप अभी से अपने ध्यान को तमाम भटकाओं के बीच से निकालते हुए पढ़ाई पर केंद्रित करेंगी। तो अभी से पढ़ाई पर अपना फोकस बढ़ाइए, बेहतर कीजिए, आगे आपका करियर भी बन जाएगा। 2024 से ध्यान और ज़्यादा लगेगा और करियर बेहतर बनने की दिशा में आप आगे ज़रूर बढ़ेंगी। तो बस ये हुई आपकी बात। अब वापस आते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आसान सा तरीका है, हमारा ईमेल आईडी है rajbal@timesgroup.com, जिस पर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अपना सवाल वीडियो फॉर्मेट में, यानी अपने फ़ोन पर या किसी भी कैमरे पर रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अभी ज़रूरत है एक बार फिर से भाग्य चक्र को घुमाने की और ये देखने की कि अब किसका आने वाला है नंबर। तो हो जाइए तैयार, ध्यान से। तो कैसा रहेगा मिथुन और कर्क राशि? आपका आज का दिन, उसे संभालना है, उसे बेहतर बनाना है, कुछ नया करना है। उसके लिए जरूरी है, सुने आप ज्योतिष गुरु को। मिथुन राशि वालों को खर्चों को भी थामना होगा और जिंदगी की स्थिरता भी हर रूप से बनाए रखनी होगी। इसका बड़ा कारण यह है कि आप कई तरह के विकल्प खोज रहे हैं और ऐसे किसी प्रयास में फिलहाल बचकर निकल जाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी परिवर्तन में नुकसान भी छुपा हुआ हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसा कमाने के और बचाने के प्रयास इस रूप से करने होंगे कि आपका नुकसान ना होता चला जाए। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको अपनी इच्छाओं और अपनी उत्तेजनाओं को छोड़ना होगा, तभी जाकर आप सही योजना बना पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? इतनी भी जल्दबाजी ना दिखाएं कि आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए या आपको कोई नुकसान होता चला जाए। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते चले जाने से भी नुकसान जैसे हालात बन सकते हैं और इस समय वही ठीक नहीं।
लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से भी मेहनत में कमी आ जाती है, और इस समय तो वो वैसे ही लोगों का समर्थन मिलने में कमी हो सकती है, जिसके चलते आपको अपनी मेहनत को पुख्ता करना होगा। ये और बात है कि अगर आप किसी काम या कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आपको लोगों का समर्थन मिल सकता है। कर्क राशि वालों को काम और कारोबार में समर्पण बनाए रखने का समय है, पर इस अच्छाई के बावजूद भी लाभ में कमी हो सकती है। अगर इसी बात को ध्यानपूर्वक देखें तो आपकी मेहनत में भी कमी आई है और कामकाज के प्रति आपकी लगन भी पर्याप्त नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? कुछ नया सीखने का प्रयास करना होगा और अपने कामकाज से जुड़े हालात को बेहतर करने की कोशिश भी करनी होगी। ये सब कुछ इस वजह से संभव हो पाएगा क्योंकि आप थोड़ी सी कोशिश से अपनी समृद्धि को बढ़ा पाएंगे, पर उसके लिए सही रास्ते का चयन तो आप ही को करना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? आपको भरोसा है कि आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, पर ऐसे में कोई बड़ा फैसला करके घर परिवार में अपनों को नाराज ना करते चले जाएं। रोजमर्रा के खर्चों को भी इतना ना बढ़ाएं कि आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा असर पड़े। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता इस वजह से पनप रहा है क्योंकि आप अपनी बात कह पा रहे हैं, पर आपको इस बात का भी भरोसा है कि आपका मन साफ है। कोशिश करने से किसी भी मुश्किल को संभाला जा सकता है और किसी मोहब्बत को पाने के लिए ईमानदारी और समर्पण ही काम आता है। काम और कारोबार की अच्छाई को देखेंगे तो उसमें आपकी लगन बढ़ जाएगी और उसी के चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं आपके सामने जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करते चले जाएं। और ऐसे तमाम विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको अपनी बेहतर जिंदगी के लिए चुनना है वो हम आपको बताते रहेंगे आपके अपने शो राशिफल में। तो आप सब यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और इस शो में तो लगातार, क्योंकि भाग्य चक्र कभी भी किसी की बात कर सकता है। और दूसरा, सिर्फ अपने बारे में जानने से बात बनती भी नहीं, थोड़ा सा अपनों को भी जान लिया जाए, उनके बारे में भी जान लिया जाए और उनके साथ बैठकर प्लान कर लिया जाए तो दिन और बेहतर और सार्थक बन सकता है। आइए अगले सवाल का रुख करते हैं और अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है आकाश कुमार चंद्रा। आपका डेट ऑफ बर्थ 13/12/96, 10:58 सुबह, मुरादाबाद में हुआ है जन्म। बीएससी फिर एमए योग से आपने किया हुआ है। आप सभासद के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, क्या उसमें आपको सफलता मिल सकती है? साथ ही साथ एक ज्वेलरी शोरूम खोलने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्या वो सही बिजनेस होगा आपके लिए? तो किस फील्ड में इनकी कामयाबी छुपी हुई है ज्योतिष गुरु, ये आपसे जानना चाहते हैं। फिर एक संतान प्राप्ति का भी सवाल पूछा है, उसके लिए तो इनकी पत्नी की कुंडली होनी चाहिए। इनका करियर सभासद के तौर पर या ज्वेलरी शोरूम ओनर के तौर पर, क्या देखते हैं आप? आकाश, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जून 2025 तक। राजनीति से जुड़ने का बहुत मन है और आपकी कुंडली भी ऐसा दर्शा रही है, पर अभी आपकी आयु है सिर्फ 26 वर्ष की। अभी बहुत समय पड़ा है राजनीति करने के लिए। अभी पहले अपना कैरियर जमा लीजिए, पहले सेटल हो जाइए अपने काम और कारोबार में, तब जाके फिर राजनीति से जुड़िए। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि ज्वेलरी का काम आप करना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली बहुत अच्छे से उस विकल्प को दर्शा रही है। आपने कहा भी है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं, पर 1 साल के बाद इस काम में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अभी से जुड़िए, अभी से वो योजना बनाइए, उस रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। 1 साल के बाद अच्छा भला काम हो सकता है। कम से कम एक रास्ता ऐसा बन जाए जो आपको खुशी दे, आपको सुकून दे कि आपने भी अपने कैरियर को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। संतान के लिए आपकी पत्नी की कुंडली चाहिए, उसे पूरी तरह से समझेंगे। बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं, कब संतान के लिए प्लान किया जाए, कब आगे बढ़ा जाए, कोई उससे कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं आ रही, तो ये सारी बातें आपकी पत्नी की कुंडली से देख पाएंगे। राजनीति में दिलचस्पी है लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दी है, अभी अपने करियर पर आपको फोकस करना है। ज्वेलरी शोरूम का काम जो आपने कहा अच्छी बात है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 साल बाद उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। यानी सबसे पहले आपको अपने काम को मजबूती से खड़ा करना है और फिर उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको राजनीति में उतरना है। तो थोड़ा सा इंतजार करना है बस। हमें आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि आप किसको मिलने वाला है मौका। अब वो मौका आपको भी मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है ध्यान से देखिए कि चक्र घूमने के साथ रुकता कहां पर है। तो आइए, तुला और वृश्चिक राशि पर रुका है जाकर भाग्य चक्र और यहीं से शुरू होता है कर्म चक्र, जो आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु कि क्या कहता है आपसे। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव हो सकते हैं।
लोगों से भी उलझन पैदा हो सकती है, क्योंकि ना तो आप लोगों पर भरोसा कर पा रहे हैं और ना ही लोग आपको समर्थन दे पा रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी और लोगों से तालमेल भी बनाए रखना होगा। तभी जाकर इस समय की चुनौतियों को संभालना आसान हो पाएगा। जिंदगी में मुश्किलें बनी रहती हैं, जिन्हें एक एक करके दूर तो करना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समूह में? काम और कारोबार से जुड़े जो भी दबाव हैं, उनसे आप कहीं घबरा ना जाएं, बल्कि उन्हें इस रूप से समझने की कोशिश करें कि आपके अंदर हर तरह की क्षमता है, कि आप अपनी कोशिशों से बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने कामकाज से भी बड़ा लाभ कमा सकते हैं। रोज़मर्रा की चुनौतियों के चलते लोगों से उलझते चले जाना भी ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। आमदनी बनी हुई है और आमदनी को आप बचत में परिवर्तित कर रहे हैं, पर बचत खतरे में पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं गलती भी होती चली जा रही है, जिसे सूझबूझ से संभालने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखा जा सकता है। घर परिवार में सुख है, पर जीवन साथी के साथ विचार नहीं मिल रहे, इसलिए किसी भी तरह का सख्त रवैया बनाते चले जाने से बचने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लोगों के प्रति बनते बिगड़ते विचार। कभी आपको लगता है कि लोग आपको पूरा समर्थन दे पा रहे हैं और कभी परेशानियां उभर कर आ जाती हैं, जिसके चलते झगड़ा हो जाता है। आपकी अच्छाई के बावजूद रिश्तों को संभालने में बहुत सारी अस्थिरता बनी हुई है, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपने विचारों में बहुत सारा लचीलापन लाना होगा और लोगों के प्रति बहुत सारा धैर्य भी बरतना होगा। ऐसा सोचने से बचना होगा कि तकदीर सब कुछ संभाल लेगी, जबकि सच्चाई है कि जितनी सूझबूझ बनाए रखेंगे, उतना ही अपने हालात को बेहतर तरीके से संभालते चले जाएंगे। क्या ना करें समूह में? लोगों पर किसी भी तरह का दबाव न बनाते चले जाएं। आप कितने भी सही क्यों ना हो, पर किसी भी बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लोगों की बात ज़्यादा सुन लें, ताकि विचारों के मतभेद के रूप में कोई भी बात बिगड़े नहीं। काम और कारोबार को बनाए रखना और संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की बहस में पड़ते चले जाने से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए चुप रह जाना ही बेहतर है, ताकि आप काम के प्रति समर्पित रहें और बाकी सारी चीज़ों को भुला दें। रिश्तों की अच्छाई कई रूप से बनी हुई है। थोड़ी सी कमी यह है कि आपको लोगों पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है। तकदीर की भी अच्छी भूमिका बनी हुई है, जिसके चलते रिश्तों को संभालना आसान होता चला जाएगा। तकदीर तो आपके साथ है ही, कर्म भी अब आपके बेहतर होते चले जाएंगे, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ, तो आपकी कामयाबी तय है। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल नीना शर्मा पूछ रही हैं। डेट ऑफ बर्थ 22/2/1986, दुर्ग में जन्म हुआ है, 4:30 बजे सुबह। जानना चाहती हैं कि पढ़ाई के अनुसार अच्छी जॉब आपको क्यों नहीं मिल रही है? अच्छी जॉब कब तक आपको मिलेगी? कब तक इसका योग है? ज्योतिष गुरु, इनका सवाल आपसे यही है, एक अच्छी नौकरी का। नीना, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जून 2023 तक। अपनी पढ़ाई के अनुरूप आपको अच्छी जॉब कब मिलेगी, ये सवाल आपने पूछा है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या पढ़ाई करी और अभी तक क्या जॉब करती रही, क्योंकि 36 वर्ष की, बल्कि 36.5 वर्ष की आपकी उम्र हो चुकी है। तो ये जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे फिर सटीक आंकलन कुंडली का किया जा सकता है। फिर भी आपकी कुंडली क्या कहती है, उसे देखते हैं। अप्रैल मई 2023 में, अब से 6 महीने के बाद आपको एक बेहतर जॉब मिल सकती है, और कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सही समय पे कोशिश की जाए तभी उसका फल मिलता है, उस प्रयास का। तो सफलता एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाने से ही बनती है जी, और इस बात को समझें, धीरे धीरे वो सब आप कर पाएंगी। लेकिन मन में ये अविश्वास मत रखिए कि आपको अपनी पढ़ाई के अनुरूप वो सफलता नहीं मिली है। उसे बनाना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे, आपकी मेहनत पुख्ता होती चली जाए, बढ़ती चली जाए। कोशिश भी करनी है, प्रयास भी लगातार बनाए रखना है, तभी बात बनेगी। तो अच्छी सफलता के लिए समय को भी बड़े तरीके से तराशना पड़ता है, आपको भी कोशिश करनी होगी उसी तरह। अप्रैल मई 2023 बेहतर जॉब का वक्त है आपके लिए। बाकी सब भुला दीजिए, जॉब की दिशा में और उसके प्रयास की दिशा में आगे बढ़िए। हमें भी आगे बढ़ना है, और एक बार फिर से आपसे यही कहना है कि आप हमारा साथ लगातार देते रहें, इसलिए क्योंकि कभी भी हो सकती है आपकी बात, क्योंकि भाग्य चक्र
अनप्रिडिक्टेबल है। कब कहाँ किस पर रुके कोई नहीं जानता। और वैसे भी आखिर में भविष्य दर्पण भी है, जिसमें किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे निकल कर आते हैं। तो ये जो थोड़ा सा समय है, आप और आपके परिवार के लोग मिलकर देखें इस शो को, तभी मजा आता है जिंदगी को जीने का। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं भाग्य चक्र महोदय के पास, उन्हें घुमाने और ये देखने की अब किसको देने जा रहे हैं वो मौका। तो आइए चलिए। कुंभ और मीन राशि आपके लिए अब ज्योतिष गुरु बताने जा रहे हैं आज का दिन कैसा है। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, रिश्ते नाते, करियर, काम, कारोबार, हर लिहाज से आज के दिन की पड़ताल होगी आपके लिए ज्योतिष गुरु की तरफ से। कुंभ राशि वाले समझ लें कि घर परिवार में मनमुटाव हो सकता है, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपने विचारों को बहुत ज़्यादा सख्त बना रखा है। आपकी गलतियों का समय है, जिसके चलते आप लोगों से दूरियां बनाए हुए हैं, और यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखना होगा कि आपके मतभेद भी दूर हो जाएं और काम के प्रति आपकी लगन भी बनी रहे। जितना आप काम में समर्पित रहेंगे, उतना ही आप अपनों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि काम और घर परिवार में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? पहले से अपने मन में कोई ऐसे विचार ना बना लें जिससे झगड़ा होता चला जाए। इसलिए बहुत सारी विनम्रता बनाए रखने की कोशिश कर लें। अपने नकारात्मक होते हुए विचारों को हवा देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। काम और कारोबार में नियमित हो जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और अपनी मेहनत पर भरोसा भी करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, जिसके चलते आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे ही सही आपके हालात आपकी पकड़ में आते चले जाएंगे, जिसमें आपकी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान होगा। रिश्तों की अच्छाई को समझें, जो आपकी हर तरह से मदद ही कर रहे हैं। इस अच्छाई में सबसे बड़ा योगदान इस बात का है कि लोग आपके काम को और आपकी चुनौतियों को भी समझ पा रहे हैं, जिसके चलते ज़िंदगी का तालमेल बना हुआ है और रिश्तों को समझने और संभालने में आपको मदद मिलती चली जा रही। मीन राशि वाले ही समझ लें कि किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बढ़ावा देना आसान होता चला जा रहा है, क्योंकि आपकी मेहनत भी बनी हुई है और आपकी लगन भी नजर आ रही है। आपकी अच्छाई यह है कि आप सूझबूझ से लोगों के विचारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी कोशिशों को नियमित कर लें तो बड़े लाभ की ओर बढ़ पाएंगे, और कामकाज में भी आपकी मेहनत काम आएगी। लोगों का समर्थन भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपके हक में बनती चली जाएंगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करने में कोई कमी ना रखें। इसलिए मेहनत कर लें, क्योंकि एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और कोई कमी नहीं। मेहनत करने का कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि मेहनत से ही आपके कामकाज में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों से तालमेल बढ़ता चला जा रहा है। आपके प्रयास सकारात्मक हैं और आपको सही दिशा पर ले जाते चले जा रहे हैं। किसी भी तरह के तकरार में पड़ते चले जाना ठीक नहीं है। खासकर ऐसे लोगों को नाराज न करें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और आपकी मदद भी कर सकते हैं। उनके प्रति थोड़ी सी सहनशीलता अपनाए रखें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो जो आपके लिए मददगार हैं उनके लिए थोड़ा सा अपना रवैया नरम रखिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। आइए साहब आगे चलते हैं और एक बार फिर से लेते हैं अगला सवाल आप भी पूछ सकते हैं rajbal@timesgroup.com इस ईमेल आईडी पर। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और विस्तार से अपने सवाल का उल्लेख करते हुए ज्योतिष गुरु तक अपनी बात रखिए। जवाब जल्द से जल्द हम देने की कोशिश करेंगे आपको आपके अपने शो राशिफल में। अभी हम ऐसा ही एक सवाल लेने जा रहे हैं जो पूछा गया है हितेश शर्मा के लिए, जो कि उनकी पत्नी ने पूछा है। डेट ऑफ बर्थ है हितेश का 19/7/85, कोरबा में जन्म, 12:30 दोपहर बाद। कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके हस्बैंड, लेकिन काम उतना अच्छा चल नहीं रहा जितना वो मेहनत कर रहे हैं। तो कब तक काम काज में सफलता मिलेगी ये आप जानना चाहती हैं। ज्योतिष गुरु सामने कुंडली तैयार है, आपका अध्ययन क्या कहता है इस बारे में? हितेश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की जून 2025 तक। आपने कहा एक कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, सफलता नहीं मिल पा रही है, जिस तरह से जितनी आप मेहनत करते हैं उसका उतना फल नहीं मिलता है, ये आपकी दुविधा है। अभी हाल में आपकी दशा बदली है अगस्त 2022 से, और ये एक अच्छा ही समय शुरू हुआ है, और ये
ये जो दशाएं हैं ये चलेंगी अगले 2.5 साल तक। तो इस दौरान आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर ही हो रही हैं, आपके कामकाज को लेके, आपके बिजनेस को लेके। तो ये अच्छी बात है जी, पर हर अच्छे समय के साथ कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई हिदायत छुपी हुई होती है, क्योंकि कोई भी दिन या कोई भी पल जो है वो चुनौती से हटके नहीं होता। हर पल में कोई ना कोई चुनौती साथ में छुपी हुई होती है। तो आपके लिए अच्छा समय ज़रूर बन रहा है आपके कामकाज को बढ़ाने के लिए, लेकिन कमी क्या है या उसमें गाइडेंस क्या है कि आपको अपने पैसे को बहुत संभाल के चलाना है। कहीं आपका पैसा गलती से भी कहीं फंस ना जाए। तो पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला नहीं करना है आपको जो आपके पैसे को कहीं फंसा दे या कोई बेकार में नुकसान की तरफ ले जाए। तो थोड़ा सा पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक करने होंगे, कामकाज में सुधार हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। तो अच्छी बात है, अगस्त 2022 से आपकी दशा बदली है और दशा के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी कामकाज के लिहाज से। बस अपने पैसे को कहीं फंसने नहीं देना है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले। फिलहाल हमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन हमारे ध्यान देने से कुछ होता नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ घुमा सकते हैं भाग्य चक्र को, रुकेगा वो अपनी मर्जी से। इसीलिए आपको रहना है हमारे साथ ये जानने के लिए कि अब किसका आने वाला है नंबर। तो भाग्य और कर्म के इस खेल राशिफल में अब मौका मिला है सिंह और कन्या आपको अपने आज के दिन को जानने का। तो आइए देखते हैं आपका आज का दिन कैसा है, थोड़ा करीब से समझते हैं दिन को, दिन से आपकी दोस्ती कराते हैं ज्योतिष गुरु के टिप्स के जरिए। सिंह राशि वालों ने अपना मन बना लिया है और आप कोई बदलाव करना चाह रहे हैं। काम और कारोबार में किसी भी तरह का बड़ा फेरबदल करने से पहले बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की और बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से बदल जाते हैं। ये और बात है कि इस समय आपके काम और कारोबार की स्थिति मजबूत बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? हालात आपके साथ हैं, पर तकदीर के भरोसे चलने से बचना होगा। कोशिश ये करनी होगी कि आपके मन में स्थिरता बनी रहे और आप अपने फैसले सूझबूझ से कर पाएँ। लोग क्या सोचते हैं इस बारे में भी थोड़ा सा मनन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या न करें इस समय में? कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, चुनौतियां हर कदम पर हम सबको झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आपको अपनी मेहनत से अपनी चुनौतियों को संभालने के प्रयास करने होंगे, ताकि आप अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें और कोई कमी ना रहे। खर्चों पे नज़र रखनी होगी और लापरवाही से बचना होगा। किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत लिए गए फैसले मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको विचार विमर्श करके ही अपने फैसले लेने होंगे। किसी निवेश का विचार हो सकता है आपके मन में, पर जल्दबाजी में फैसला करने से बचना होगा, क्योंकि ये हो सकता है आप किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। कन्या राशि वाले अपनी मेहनत और लगन से अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, जिसके चलते घर परिवार की खुशियां भी बनी रहें। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है और आप अपनों की ज़रूरतों को भी पूरा करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत में थोड़ी सी नियमितता लानी होगी और आप देखेंगे कि हालात तेज़ी से आपकी मदद करते चले जाएं। पर ऐसे किसी बदलाव से बचना होगा जिसमें आपको बार बार अपने विचारों को बदलना पड़े, इसलिए पहले से ही सही फैसला करके अपने कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? काम से लाभ बना हुआ है और आप अपने पैसे को सही रूप से निवेश भी कर पा रहे हैं, पर अपनी आमदनी को संभाले रखने में आप कोई गलती ना करें। अगर लोगों की नाराज़गियां बनी हुई हैं तो आपके लिए अस्थिरता के बादल बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी आमदनी को नुकसान की ओर ले जाता चला जाए। तो आपकी आमदनी पर किसी भी तरह का खतरा ना मंडराए, इसके लिए जरूरी है कि आप राशिफल का साथ बनाए रखें। हम ऐसे किसी भी खतरे को पहले से ही भांप कर आपको आगाह कर देते हैं, ताकि आपकी जिंदगी साफ स्मूथ तरीके से आगे बढ़ती रहे, कोई मुश्किल ना आए। तो आइए देखते हैं कि अब किसकी मुश्किल है जिसका समाधान हमें तलाशना है ज्योतिष गुरु के पास जाकर। तो सवाल है सूर्यांश गर्ग आपका, डेट ऑफ बर्थ 27/6/1995, नई दिल्ली में जन्म हुआ है 5:40 पर शाम को। आपने बीटेक किया, फिर एमटेक किया आईआईटी बीएचयू से। तो बीटेक एमटेक करने के बाद अब आप अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया में सेटल होंगे या विदेश में सेटल होंगे, ये आपके मन में एक सवाल है ज्योतिष गुरु। ये तो सवाल है ही, साथ ही ये आगे एमबीए भी करना चाहते हैं। तो क्या बीटेक एमटेक के बाद एमबीए करना इनके करियर को
अगले पायदान तक ले जा सकता है? इन्हें क्या करना चाहिए, ये आपसे जानना चाहते हैं। और फिर शादी भी कब तक होगी? सूर्यांश, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जून 2024 तक। बीटेक किया आपने, एमटेक किया, अभी आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, और एमबीए भी करना चाह रहे हैं, विदेश भी जाना चाह रहे हैं, शादी का भी सवाल पूछा है, तो बहुत सारे सवाल हैं आपके, और अच्छी बात है क्योंकि इसी में गाइडेंस छुपी हुई होती है। एमबीए करने के लिए आपको बहुत तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये समय बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है, इसमें एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए। अब उसके लिए आपको तैयारी करनी है किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, और अभी तैयारी की दिशा में आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। बहुत तेज़ी से ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसका एक बड़ा कारण ये है कि 2025 से या 2025 के बाद आपका कैरियर बेहतर हो सकता है। तो अब समय नहीं है, अब इस समय का सदुपयोग करना है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, ताकि इस दौरान आप एमबीए भी कर पाएँ और फिर आगे जाके आपका कैरियर भी बेहतर हो जाए। अब शादी की बात, तो शादी के लिए दो समय बनते हैं, वो फिर अपनी पढ़ाई को देखते हुए, अपने कैरियर को देखते हुए आपको फैसले करने पड़ेंगे। एक 2024 का समय है और एक 2026 का समय। तो अगर अभी आप पढ़ाई की दिशा में जा रहे हैं तो फिर हो सकता है थोड़ा सा शादी में डिले हो जाए, 2026 तक आपको इंतज़ार करना पड़े। तो ये अब आपको सोच के आगे बढ़ना है। तो सूर्यांश, एक बात और आपने पूछी थी विदेश की, तो विदेश के लिए आपकी कुंडली कोई मनाही नहीं करती, बल्कि अच्छा सा योग है। आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, एमबीए कर लें, फिर आगे चल के आपको ऐसा भी मौका मिल सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलता चला जाए। तो मना नहीं कर रही आपकी कुंडली, ये अच्छी बात है। भविष्य में आपको ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा। तो एमबीए के लिए 1 मिनट की भी आपको देरी नहीं करनी है, फटाफट उस दिशा में आगे बढ़ जाना है, क्योंकि 2025 में आपका अच्छे से करियर भी बन रहा है। विदेश भी आप जा सकते हैं, आपकी कुंडली कोई मनाही नहीं कर रही है उसके लिए। शादी 24 में भी योग है, 26 में भी योग है। हो सकता है अपने करियर को देखते हुए आपको शादी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 2026 में करना पड़े। अब फैसला आपको और आपके परिवार को करना है। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है और एक बार फिर से और आखिरी बार घुमाना है भाग्य चक्र को, समझने के लिए कि किसकी बात अभी तक नहीं हो पाई इस शो में। तो चलिए, अब खेल देखिए भाग्य चक्र का। मेष और वृषभ सबसे पहली राशियां, सबसे आखिर में उनकी बात हो रही है। तो होता है जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी। ज्योतिष गुरु, है कैसा दिन इनका? मेष राशि वालों को भरोसा है कि आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपनी समृद्धि को भी बढ़ा पाएंगे। रास्ता कोई भी चुने, पर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ज़रूर। चाहे ज्ञान हो या मेहनत हो, उसका फल मिलता ज़रूर है, भले ही उस अच्छाई को समझने में लोगों की ओर से कोई कमी रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने भरोसे को जगाए रखना होगा, और अगर भरोसे में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो उसे भी मजबूत करना होगा, ताकि अचानक बेहतर होती हुई परिस्थितियों का आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। इस प्रयास में आपको लोगों का सहयोग और समर्थन भी मिलता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? अपनी कार्य क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कमी न रखें। कभी कभी लोगों को अपनी बात समझाने में वक्त लग जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ओर से कोई कमी है। लोगों की आलोचना हम सब के लिए बनी हुई है, पर उस आलोचना के चलते किसी भी तरह के मतभेद में पड़ते चले जाना ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई, चाहे आपके लोगों से विचार ना मिल रहे हों, लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं और आपकी मदद करना चाह रहे हैं। आपको लोगों पर भरोसा करना होगा, रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी का सुख इसी बात पर निर्भर करता है कि हम कितना अपनों को साथ लेकर चल पाते हैं। पढ़ाई का रास्ता थोड़ा सा कठिन लग रहा है, पर धीरे धीरे रुकावटों के बादल छंटते चले जा रहे हैं। कोई बड़ी सफलता पाने में अभी भी मन में उलझनें हो सकती हैं, पर उन उलझनों को एक एक करके सुलझाते चले जाना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। और उसके लिए आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा और अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले समझ लें कि अपने भाई बहनों से तालमेल को बेहतर किया जा सकता है, जिसके चलते आपका भरोसा भी जगे और आपको लोगों का समर्थन भी मिले। अच्छी बात यह है कि आपकी प्रेरणा जगी हुई है जो आपसे मेहनत करवा ले। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान से बचना होगा, और जो कुछ बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी छुपी हुई चुनौतियां हो सकती हैं। इस बात को समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना भी
नुकसान जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर किसी भी तरह का दबाव ना बनाते चले जाएं। हर समय की कोई ना कोई अहमियत होती है और हर चीज़ के लिए कोई ना कोई समय निर्धारित होता है। इसलिए समय से पहले किसी भी चीज़ को अंजाम देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रिश्तों की अच्छाई को भली भांति समझें ताकि उसका पूरा फायदा उठाया जा सके और उसमें अपनी मेहनत और अपनी लगन को भी जोड़ दें। जितना अपनों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे उतना ही ये समय आपके लिए खुशनुमा होता चला जाएगा। नुकसान अनजाने में भी हो सकता है और अपनी गलतियों से भी हो जाता है। आपको हर चीज़ पर नजर रखने की ज़रूरत है। खासकर ऐसे हालात को समझने की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें पीठ पीछे कोई अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहा है और जिसके चलते आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और देखिए, वैसे भी सतर्कता बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी को लेकर लापरवाह होते हैं वहीं हमसे चूक होती है। तो लापरवाह हम आपको होने नहीं देंगे किसी भी दिन। तो अब भविष्य दर्पण, आइए। मीन राशि वालों के लिए हालात ने करवट ली है और कामकाज की स्थिति को बेहतर किया है। आने वाले समय में इसी अच्छाई का लाभ भी आपको मिलता चला जाएगा और आपकी सूझबूझ आपको हर तरह से मदद करती चली जाएगी। आप अपनी मेहनत से अपने रिश्तों को भी संभाल पाएंगे और जिंदगी का सुख हर तरह से बना रहेगा। आप सबके लिए जिंदगी का सुख यूं ही बना रहे, बढ़ता रहे, यही हमारी कोशिश रही है और यही आगे कोशिश भी रहेगी। बस ये साथ यूं ही बनाए रहिए। ज्योतिष गुरु, धन्यवाद आज के लिए आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल राजभर टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।